एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की बीएफ यूएचएस डीएचएस पंजाब डीआरएमई एंड एनएचएम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी बच्चों। सो तैयारी कर रहे हो अगर इसी चैनल पे तो 100 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 101 क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन साइकेट्रिक से रिलेटेड ही था कि नहीं, साइकेट्रिक से नहीं, फंडामेंटल से था। क्लाइंट शेड्यूल हुआ है सर्जरी के लिए, पर क्लाइंट कह रहा है मुझे समझ नहीं आया डॉक्टर ने मुझे क्या एक्सप्लेन किया है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, तो ऑब्वियसली डॉक्टर को ये नोटिफाई करो, क्योंकि प्रोसीजर और सर्जरी को एक्सप्लेन करना काम किसका है, डॉक्टर का है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, सी ऑप्शन। क्लियर ना। अगर पेशेंट सर्जरी से पहले कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आया है कि डॉक्टर ने क्या एक्सप्लेन किया है, देन इट इज़ योर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्टर को पहले ही बता दो, क्योंकि पेशेंट बाद में बोल सकता है कि मैंने तो नर्स को बोला था, मुझे सर्जरी एक्सप्लेन नहीं की है। सो डॉक्टर को उसी टाइम ही नोटिफाई करो। चलो, आज का न्यू क्वेश्चन है हमारे पास। अ ट्रॉमा क्लाइंट हैज़ बीपी 70/80/40, हार्ट रेट 132 एंड हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट 30। ठीक है, तो पेशेंट है, उसको कोल्ड एंड क्लैमी स्किन भी है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। ट्रॉमा वाला क्लाइंट है, बीपी लो है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा हुआ है और कूल एंड क्लैमी स्किन है। क्या करोगे, स्टार्ट ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, इंसर्ट यूरिनरी कैथर, बिगिन लार्ज बोर आईवी फ्लूइड रिसस्टिकेशन, ऑब्टेन ब्लड सैंपल। ये सारी चीजों से देख के हमें पता चल रहा है पेशेंट को क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है पेशेंट को। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए तो सबसे पहले हमें फ्लूइड ही पेशेंट को बॉलस में चढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्या करोगे, बिगिन करोगे लार्ज बोर आईवी फ्लूइड रिसस्टिकेशन, दिस विल बी आर राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा बीपी कम हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, फ्लूइड को ठीक करो, हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, चलो। ECG shows PR interval progressively lengthening until a QRS is dropped. What is rhythm in this? याद है ECG का ये क्वेश्चन, मैंने कहा भी था हार्ट ब्लॉक से क्वेश्चन है। PR इंटरवल प्रोग्रेसिवली बड़ा हो रहा है, QRS ड्रॉप हो रहा है, कौन सी रिदम है। तो अगर आपको याद हो, मोबाइज वन के बारे में याद है। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 1, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 2, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। तो दिस इज अ मोबाइज 1, जिसको हम टाइप 1 कहते हो, सेकंड डिग्री जो है एवी ब्लॉक है, जिसमें पीआर इंटरवल जो होता है ना आप लोगों का, वो बढ़ता जाता है। उस वो मतलब आगे जब जैसे अब बनेगा तो इतना बनेगा, उसके आगे और लंबा बनेगा, तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता रहता है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो ड्रॉप होता रहता है। ठीक है, इसको मोबाइज 1 कहते हैं। बहुत अच्छे से ईसीजी में मैंने समझाया भी हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लाइंट रिसीविंग रेगुलर आईवी इंसुलिन, पोटाशियम लेवल इज 3.1 इक्विवेलेंट पर लीटर, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो क्लाइंट को इंसुलिन चल रही है, पोटाशियम लेवल्स गिर गए, ऑब्वियसली इंसुलिन क्या करेगी, पोटाशियम को सेल के अंदर डाल देगी। अब क्या करोगे आप, एडमिनिस्टर इंसुलिन, एडमिनिस्टर पोटाशियम, होल्ड इंसुलिन एंड नोटिफाई प्रोवाइडर, या फिर रीचेक पोटाशियम इन 1 आवर। देखो पोटाशियम के साथ ना हम ना छेड़खानी नहीं कर सकते। पोटाशियम आप खुद नहीं एडमिनिस्टर कर सकते, आपको डॉक्टर बोलेगा। इंसुलिन को एडमिनिस्टर ना करो, नहीं तो पेशेंट को सीवियर हाइपोकलीमिया हो जाएगा। ठीक है, और पोटाशियम के साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी कि मैं आधे घंटे बाद देखती हूँ, नहीं, इमीडिएट एक्शन लो, बंद करो इंसुलिन को और डॉक्टर को नोटिफाई करो। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी T4 हैज बीपी 210/110 mm ऑफ HG एंड पाउंडिंग हेडेक, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है T4 लेवल पे, तो T6 लेवल के ऊपर जितनी भी इंजरीज होती है उनकी कॉम्प्लिकेशन है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, है ना। ये मैंने काफ़ी बार आपको करवा दिया है, पर आज कुछ हटके क्वेश्चन है। इसमें बीपी शूट कर जाता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, कहाँ स्वेटिंग आती है, T6 से ऊपर ऊपर। ठीक है, प्लस हेडेक होता है। क्या करोगे, लोअर द हेड ऑफ द बेड, चेक ब्लैडर फॉर डिस्टेंशन, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव, अप्लाई ऑक्सीजन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप सबसे पहले याद कर लो, अब याद कर लो, सबसे पहले तो आप ब्लैडर एंड बावल को चेक करते हो, ब्लैडर एंड बावल को चेक करते हो, क्योंकि अगर ब्लैडर एंड बावल फुल होगा, ठीक है ना, तो ये और ज्यादा इसको ट्रिगर करेगा ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया को। तो अगर पहले बावल एंड ब्लैडर को खाली कर दो, ठीक है, उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करो। ठीक है, लोअर नहीं करना हेड ऑफ द बेड, ऐसे करके फाउलर्स पोजीशन देनी है। अगर आप लोअर करोगे कि हेड की तरफ ज्यादा ब्लड आएगा, समझ रहे हो। चलो, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ARDS के साथ मोर कंसिस्टेंट फाइंडिंग क्या है, वीजिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, पिंक फ्रॉदी स्पूटम, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया डिस्पाइट ऑक्सीजन, सडन प्लूराइटिस, चेस्ट पेन। देखो यहाँ पे एक कॉमन चीज देखने को मिलती है कि पेशेंट में ऑक्सीजन लेवल्स कम होते रहते हैं रिफ्रैक्टिवली, इवन की ऑक्सीजन लगी होती है। ठीक है, लंग्स जो हैं वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं टूवर्ड्स ऑक्सीजन,
समझ रहे हो, लंग्स ऑक्सीजन लगाने पे भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये ARDS की मोस्ट कंसिस्टेंट फाइंडिंग है। क्लियर? सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले भाई बैचेस पे लग चुके हैं ऑफर और बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले ऑफर्स लगे हैं। 3 मंथ्स के बैच पे 1849 जो बैच प्राइस रहेगा, और 6 मंथ्स का बैच सेंटर एंड स्टेट बोथ के लिए 2899। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, थ्योरी भी है, MCQs भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, डाउट क्लासेस भी हैं, पंजाबी क्लासेस। MCQs प्लस टेस्ट सीरीज का बैच ओनली 899 फॉर 2 मंथ्स। बेटा ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी ही मेरी तरफ से ऐसी ही सिलेक्शंस मिलेंगी आपको, और इस बार तो इससे भी ज्यादा मिलने वाली हैं, क्योंकि हमने पूरा जोर लगा रखा है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने दिन रात एक कर रखा है। ठीक है ना? सो गारंटी है आप लोग भी अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन सिक्योर है, प्लस साथ में रैंक भी। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। ये ऑफर सिर्फ 26 जनवरी तक ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम लोग। विच फाइंडिंग डिफरेंशिएट प्लेसेंटा अब्रप्शन फ्रॉम प्लेसेंटा प्रीविया? इसमें से कौन सी फाइंडिंग प्लेसेंटा अब्रप्शन को प्लेसेंटा प्रीविया से डिफरेंट करती है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। देखो, पेनलेस ब्लीडिंग तो हमें प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलती है, सॉफ्ट टेंडर यूट्रस भी हमें प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलता है, क्योंकि अगर यूट्रस पे प्लेसेंटा लगा हो तभी तो आपको यूट्रस थोड़ा हार्ड फील हो, है ना। ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स इज नॉट अ साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शो प्लेसेंटा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डार्क वजाइनल ब्लीडिंग एंड यूट्राइन रिजिडिटी इज अ साइन ऑफ क्या? प्लेसेंटा एब्रप्शन, मतलब प्लेसेंटा का यूट्रस से अलग होना। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग इज अ अर्ली साइन ऑफ सेप्सिस इन एन इन्फेंट? इन्फेंट में अर्ली साइन कौन सा है सेप्सिस का? हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, पुअर फीडिंग, साइनोसिस। तो पुअर फीडिंग जो है वो अर्ली साइन होता है इन्फेंट में सेप्सिस का, इन्फेक्शन का। क्लियर? बच्चा दूध नहीं पीता। क्लाइंट ऑन लिथियम रिपोर्ट डायरिया, ट्रेमर्स एंड कंफ्यूजन। व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? क्लाइंट लिथियम पे है, उसे डायरिया हो रहा है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन यहाँ पे हम लोगों के लिए क्या रहेगा? गिव एंटी डायरियल, होल्ड लिथियम एंड नोटिफाई प्रोवाइडर, इनकरेज सोडियम रिस्ट्रिक्शन, एडमिनिस्टर सीडेटिव। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लिथियम को होल्ड करना है, बिकॉज दीज आर द साइन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। ये सारे किसके साइंस है? लिथियम टॉक्सिसिटी के। GI इरिटेबिलिटी सबसे पहले साइन होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के। ठीक है। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस काइंड डेवेलप हेडेक, नोजिया एंड कंफ्यूजन। व्हाट इज द लाइकली कॉज? हीमोडायलिसिस के दौरान क्लाइंट को हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। लाइकली कॉज क्या होगा? हाइपोवॉलीमिया, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, हाइपरकैलेमिया, इन्फेक्शन। सो इट इज अ डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। क्या बोलेंगे इसको हम? डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड मशीन में आ रहा है, बॉडी में जा रहा है, तो मूवमेंट की वजह से ये सारी चीजें देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द DNR ऑर्डर बिकम पल्सलेस। DNR के ऑर्डर है, क्लाइंट को पल्सलेस है क्लाइंट, नर्स क्या करेगी? बिगिन CPR, कॉल कॉड ब्लू, प्रोवाइड कंफर्ट मेजर, इंट्यूबेट द क्लाइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो मेरे साथ बैचेस में। बेटा बेस्ट बैचेस है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही जुड़ सकते हो। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो ये बेस्ट है, बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं MCQ बैच में बहुत अच्छे से, फंडामेंटल एक सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। और अगर आप थ्योरी के लिए हो तो थ्योरी आपने मेरी देखी हुई है, सिलेक्शंस आप देख सकते हो, रिव्यूज आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना? सो जुड़ सकते हो, और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर्स है, लंबे समय के लिए नहीं है, और ये बेस्ट ऑफर है अभी तक के। ठीक है, सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।